आज का क्वेश्चन है AVL ट्री इंसर्शन। गिवन एन AVL ट्री एंड n values to be inserted in the tree, write a function to insert elements into the given AVL tree। एक AVL ट्री एक ऐसा ट्री होता है जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हो, साथ ही साथ में वो बैलेंस्ड भी होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करता है कोई भी एक बाइनरी ट्री, उस वाले केस में वो बाइनरी ट्री एक AVL ट्री भी बोला जाएगा। यहाँ पर AVL दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक तो बाइनरी ट्री होना चाहिए, बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री हमें पता है कि अगर एक नोड लेते हैं, नोड का लेफ्ट चाइल्ड लेते हैं, एक राइट चाइल्ड लेते हैं, तो इसमें एक रिलेशन होता है कि लेफ्ट चाइल्ड की जो डेटा होगी वो नोड से छोटी होती है, नोड की डेटा से, और राइट चाइल्ड की जो डेटा होगी वो इन दोनों से बड़ी होगी। बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी अगर कोई भी एक ट्री फॉलो करता है तो उस ट्री को हम एक बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। और दूसरा बैलेंस्ड टर्म ये क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक सिंपल सा बाइनरी ट्री है, एक नोड है, उसके लेफ्ट में एक चाइल्ड है, उसके राइट में एक चाइल्ड है, इसके लेफ्ट में और मान लेते हैं ये कुछ ऐसे है, लेफ्ट का राइट है और ये राइट का लेफ्ट है, राइट का राइट है। तो अगर इस बाइनरी ट्री की हाइट फाइंड करते हैं तो वो कुछ ऐसे आती है। कितने इसमें लेवल्स हैं, लेवल्स ये होते हैं एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, इसी तरह से आगे बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसकी हाइट यहाँ पे 3 आएगी। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं रिकर्सिवली, इसकी इस नोड की अगर हाइट फाइंड करते हैं तो इसकी ऐसे फाइंड करते हैं 1 प्लस इसमें जो लेफ्ट वाला सब ट्री है उसकी हाइट, 1 प्लस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, या फिर 1 प्लस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। इन दो हाइट में से दो जो भी हाइट मैक्सिमम आएगी हम उसको इस वाले नोड की हाइट में कंसीडर करते हैं। ये हाइट होती है एक ट्री की। यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर नोड को हम बैलेंस्ड कब बोलेंगे, जब उनकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट का डिफरेंस, ये हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, इनके बीच में एक रिलेशन आता है। अगर जो भी आता है यहाँ पे कुछ मान लेते हैं x आएगा, तो x या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 के इक्वल होगा, या तो 0 से छोटा होगा। 3 कंडीशन होंगी। इफ जो x है उसकी वैल्यू इस रेंज में आती है, -1 आती है, 0 आती है, या फिर 1 आती है, उस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि जो भी ट्री है वो एक जो भी नोड है वो बैलेंस्ड नोड है। अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू आती है, जैसे कि अगर x की आती है वैल्यू 1 से बड़ी, x 1 से बड़ा आता है, उस वाले केस में वो वाला नोड अनबैलेंस्ड होगा। अगर वो -1 से छोटी आती है हाइट, जो भी हमने डिफरेंस लिया, हाइट का भी जो डिफरेंस लिया था वो लिया था कुछ ऐसे कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। आप इसको उल्टा भी ले सकते हो कि हाइट ऑफ राइट पहले लिख सकते हो, राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये समझाने के लिए कि हमने इस वाले केस में लेफ्ट को लिया पहले। तो अगर इससे छोटी आती है तो भी वो ट्री जो नोड है वो अनबैलेंस्ड होगा, ट्री भी अनबैलेंस्ड होगा। अगर एक भी नोड अनबैलेंस्ड आ जाता है तो अगर अनबैलेंस होता है तो हमें उसको बैलेंस्ड में लाना पड़ेगा, बैलेंस वाली फॉर्म में, तभी उस वाले ट्री को हम बोल सकते हैं एक AVL। क्योंकि एक तो पहली कंडीशन वो BST वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल करना चाहिए और साथ ही साथ में बैलेंस्ड भी होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम AVL बोल सकते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में हमें n नोड्स गिवन होंगे, n नोड्स। तो n नोड्स को हमें एक n नोड्स की हेल्प से हमें एक AVL ट्री फॉर्म करना है। तो AVL ट्री तभी होगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो इन दो कंडीशन को हमने समझ लिया। अब अगर ये वाले केस आते हैं, x 1 से बड़ा होता है और x -1 से छोटा होता है, तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड को बैलेंस में फॉर्म करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 नोड्स हैं, 3 नोड्स की डेटा है, एक 60 है, एक 70 है, एक 80 है। अगर इससे एक ट्री फॉर्म करना है, बाइनरी ट्री, और वो AVL भी होना चाहिए। AVL के लिए BST और साथ साथ में बैलेंसिंग होनी चाहिए। ये दो चीज़ें होंगी तभी हम उसको AVL बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इन वैल्यूज से एक BST फॉर्म करते हैं तो पहले 60 आ गया। अब जब अगला 70 को पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे,
तो दो कंडीशन है, या तो लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में जाएगा। 70 60 से बड़ा है तो राइट में गया। अब जब 80 को पुट करेंगे तो 80 60 के पास आएगा, तो 60 बोलेगा राइट में जाओ, 60 के राइट में 70 है, 70 बोलेगा मेरे भी राइट में जाओ, तो 80 आ गए यहाँ पे। जो ये ट्री है ये BST वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है कि 60 के राइट में 70 है क्योंकि बड़ा है, 70 के राइट में 80 है क्योंकि 80 बड़ा है 70 से, पर ये बैलेंस नहीं है। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये AVL वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। AVL तभी बोल सकते हैं। तो जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, वो टोटल प्रॉपर्टीज 4 होती हैं। तो ये उनमें से एक पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कि पहली कंडीशन है, बेसिकली 4 कंडीशन आएंगी अनबैलेंस की, उनमें से ये पहली है। एक एक को समझते हैं। यहाँ पर हर एक नोड की जब हाइट निकालते हैं तो अगर इस वाले नोड की हाइट क्या होगी, इसके लेफ्ट की हाइट इसके राइट की हाइट माइनस करेंगे तो इस वाले की 0 आएगी। डिफरेंस जो 0 है लेफ्ट हाइट का, लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट 0 आ रहा है, मतलब बैलेंस्ड है। तो ये वाला नोड बैलेंस्ड है। 70 वाला लेफ्ट में इसकी हाइट 0 है, राइट में इसकी 1 है, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, ये भी बैलेंस्ड है। 60 का इसके लेफ्ट में हाइट 0 है, राइट में 2 है, तो 60 वाले की हाइट वो -2 आ रही है, तो -2 वाला केस ये हो गया, -2 इज लेस देन -1, तो इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और ये वाली कंडीशन है पहली, ये RR होती है कि पहला जो नोड है इसके राइट में दूसरा नोड है, उसके राइट में तीसरा नोड है, तो ये इस कंडीशन को RR कंडीशन बोलते हैं। इस वाले केस में 70 को हिंज मानते हुए 70 पे पॉइंट रखना है, और जो 60 वाला ऊपर वाला नोड है इसको लेफ्ट साइड में घुमा देना है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब घुमाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, 70 यहाँ पे, 60 यहाँ पे और 80 राइट में। तो जो ये नया बन के आया ये BST को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ ही साथ में ये बैलेंस्ड भी है। तो इस वाले नोड को हम बोल सकते हैं ये AVL ट्री को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरह से हर एक नोड के लिए चेक करना है। अगर हर एक नोड इस तरह से सेटिस्फाई करवा देते हैं तो n नोड्स को इंसर्ट करवाने के बाद जो भी रूट नोड होगा उसको रिटर्न करना है, सिंपल। यहां पर पहली कंडीशन में लेफ्ट रोटेशन करना पड़ेगा, लेफ्ट रोटेशन अगर RR वाला केस है तो। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। नोड्स की डेटा अगर इस तरह से गिवन है 70 80 60, इन तीनों में से हमें करना है। सबसे पहले अगर 80 को पिक करते हैं, उसके बाद अगर 70 को पिक करते हैं, अगर उसके बाद 60 को करते हैं, तो जो ट्री बनाएंगे BST को ध्यान में रखते हुए वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये BST तो है बट ये अनबैलेंस्ड है। 80 वाला अनबैलेंस्ड है, ये वाला तो बैलेंस्ड है, ये वाला भी है क्योंकि इसमें डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। इसमें लेफ्ट की हाइट 2 है, राइट की 0, तो 2 - 0 = 2। इसमें भी जो मिडल वाला है उसको पकड़ना है, और जो इसके ऊपर वाला नोड है उसको क्लॉकवाइज या फिर राइट की तरफ घुमा देना है, राइट रोटेशन। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। रोटेशन होने के बाद 70 बीच में ऊपर आ जाएगा, इसके लेफ्ट में 60 है और इसके राइट में 80 आ जाएगा। तो ये चीज़ BST को भी फॉलो कर रहे हैं और साथ ही साथ में ये बैलेंस भी बन गया। ये जो सेकंड केस है इसमें सबसे पहले 80 था, उसके लेफ्ट में 70 था और उसके भी लेफ्ट में 60 था, तो इसको LL बोलेंगे, लेफ्ट लेफ्ट, कि 80 के लेफ्ट में ही 70 आया और 70 के लेफ्ट में 60 है, तो ये LL वाला केस बन गया। तो LL वाले केस में हम एक बार राइट रोटेशन करते हैं, और RR वाले केस में हमने ऊपर देखा कि एक बार लेफ्ट रोटेशन करते हैं। अब थर्ड केस को देख लेते हैं। एलिमेंट्स अगर कुछ ऐसे होते हैं 80 60 और 70, जब इनका BST फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले 80 को पुट करा, अगर यहाँ इस तरफ से चलते हैं, फिर 60 को 80 के लेफ्ट में। अब जो 70 है वो 80 के तो लेफ्ट में आएगा और 60 के राइट में आएगा, तो यहाँ पे राइट में। ये वाला केस होता है LR, पहले जो नोड है उसके लेफ्ट में पुट करा 60 और फिर उसके राइट में पुट करा 70, तो इसको LR बोलते हैं। इस वाले ट्री में ये BST वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है, पर ये अभी भी अनबैलेंस्ड है। 70 बैलेंस्ड है, इसके लेफ्ट की हाइट 0 है, राइट की 0 है। 60 बैलेंस्ड है, इसकी लेफ्ट की 0 राइट की 1 है, तो 0 - 1 = -1, इसको बैलेंस बोलते हैं। इस वाले नोड की लेफ्ट की हाइट 2 है, राइट की 0, तो 2 - 0 = 2।
जो कि अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस बनाने के लिए जो ये सर्कल वाला स्ट्रक्चर है इसको सबसे पहले लेफ्ट रोटेट करना पड़ेगा इस तरह से। जब ये लेफ्ट रोटेट होगा कुछ ऐसा दिखाई देगा, 80 है, 80 के यहाँ पे 70 आ जाएगा और यहाँ पे 60 आ जाएगा। ये ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा है, एल वाला केस है, और एल वाले केस में हम एक सिंगल बार राइट रोटेशन करते हैं। इस केस में सबसे पहले एल को एल बनाना है, फिर एल में एक बार राइट रोटेशन लगानी है, उसके बाद ये वाला ट्री बैलेंस बन जाएगा। अब एक आखिरी वाला केस है, फोर्थ केस, आर एल। तो 60 पहले, अगर उसके बाद अगर 80 आता है और फिर 70 आता है तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो 60 के पहले राइट में 80 है, फिर 80 के लेफ्ट में 70 है, तो ये आर एल वाला केस बोलते हैं इसको। इस वाले केस में जो 80 और 70 वाला नोड है ये, इसमें एक बार राइट रोटेशन करनी है, इसको इस तरह से घुमाना है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 60 यहाँ पे 70 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा। ये केस बन गया आर वाला। और आर में एक बार लेफ्ट रोटेशन करनी होती है। लेफ्ट रोटेशन अगर ये वाली कर दी तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट रोटेशन बीच वाले को पकड़ के करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो 70, लेफ्ट में 60 और फिर राइट में 80। तो ये चीज़ BST को भी फॉलो कर रहा है और ये बैलेंस भी है। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इस प्रॉब्लम की अप्रोच को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास n नंबर ऑफ डेटाज गिवन होगी जिनको हमें नोड्स में कन्वर्ट करना है। तो जब डेटा गिवन होगी, जब नोड्स को फॉर्म करेंगे, नोड को इस तरह से इंसर्ट करना है ताकि एक बाइनरी सर्च ट्री को वो सेटिस्फाई करे BST की प्रॉपर्टी को। और हर एक नोड को इंसर्ट करने के बाद चेक करवाना है कि उसकी हाइट क्या है। हाइट से हमें पता चल जाएगा कि जो x हमने फाइंड करा था कि लेफ्ट की हाइट माइनस जो राइट की हाइट, तो x की वैल्यू पता चल गई, जो डिफरेंस है हाइट का वो पता चल गया। अगर ये हाइट कुछ ऐसी आती है, अगर x 1 से बड़ा होता है तो हम कुछ कर रहे थे, मतलब वो वाला केस अनबैलेंस था। और अनबैलेंस में भी कौन सा था, आर वाला था। वो आर नहीं, हम पहले लेफ्ट ले रहे हैं तो एल आएगा। एल वाला केस हो सकता है या फिर LR वाला केस हो सकता है, अगर ये वाली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि -1 से भी छोटी हो हाइट। -1 से छोटी का मतलब कि लेफ्ट वाली 0 है, राइट वाली 1 से बड़ी है, 2 हो सकती है। तो 0 माइनस इस तरह से करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इस वाले केस में भी अनबैलेंस्ड होगा और कंडीशन होगी या तो RR वाला केस होगा या फिर RL वाला केस होगा। इसके आगे अगर इन 4 केसेस को हम डिटेक्ट कर पाते हैं, उसके बाद कोई सा भी केस आता है उसको अनबैलेंस से बैलेंस में लेके जाना है। और अनबैलेंस से बैलेंस में कैसे लेके जाना है, हम 2 तरह की रोटेशन का यूज कर रहे हैं। एक तो लेफ्ट रोटेशन और दूसरी है राइट रोटेशन। अगर ये वाला काम कर लेते हैं हम हर एक नोड को इंसर्ट करते वक्त या फिर हर एक डेटा को इंसर्ट करते वक्त, तो जो भी आउटपुट में आएगा वो एक AVL ट्री बन के आएगा। और AVL ट्री अगर आ गया तो उसका जो रूट नोड है उसको हमें रिटर्न करना है, रिटर्न रूट नोड। सबसे पहले अगर जो नोड है वो नल होता है, उस वाले केस में एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा, उसको रिटर्न करना है, न्यू नोड, उसमें डेटा को इंसर्ट करना है। अब अगर जो डेटा है अगर वो नोड की डेटा से छोटी आती है, इसका मतलब हमें लेफ्ट में डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो नोड के लेफ्ट में इंसर्ट करवा देते हैं रिकर्सिवली। एल्स में नोड के राइट में जाएगा तो नोड डॉट राइट इक्वल्स अब नोड की हाइट चाहिए होगी ताकि चेक कर सकें कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो हाइट ऐसे फाइंड करेंगे, ये मैक्सिमम या तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की जो भी मैक्सिमम हाइट होगी उसको लेना है। तो हाइट ऑफ नोड का लेफ्ट, हाइट ऑफ नोड का राइट और +1।
अब एक इंट डिफरेंस ले लेते हैं जो कि हाइट का डिफरेंस बताएगा। तो यहाँ पे हाइट, लेफ्ट नोड की हाइट, नोड की लेफ्ट की हाइट माइनस हाइट ऑफ नोड डॉट राइट। तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की जो हाइट का डिफरेंस है वो डिफ में है। अब डिफ में 3 कंडीशन होंगी। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करवा रहे थे, एक बाइनरी सर्च ट्री की हेल्प से जो नोड्स हैं उनको इंसर्ट कर रहे थे, वो वाला काम कर दिया इन लाइंस में। ये जो ऊपर की 3 लाइन है ये वाला काम कर दिया। अब नेक्स्ट क्या कर रहे थे, यहाँ पे हाइट फाइंड करी, हाइट के बाद में जो एक्स है, जो डिफरेंस है वो फाइंड करा, लेफ्ट माइनस राइट। अब ये वाली चीज़ करनी है कि वो बैलेंस्ड है, कौन सा वाला अनबैलेंस्ड है, या तो ग्रेट मतलब एक्स जो डिफरेंस है वो 1 से बड़ा होगा या तो डिफरेंस 1 से -1 से छोटा होगा। तो सबसे पहले ये वाला चेक कर लेते हैं। तो इफ जो डिफ है अगर वो 1 से बड़ा आता है, 1 से बड़ा वाला केस कौन सा आएगा, जब ये वाला बाइनरी ट्री बनेगा। इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कि एक नोड है, उसके लेफ्ट में एक और नोड है, उसके लेफ्ट में एक और नोड है। या तो ये वाला केस बनेगा, या फिर एक नोड है उसके लेफ्ट में एक नोड है, उसके राइट में एक नोड है। या तो LL बनेगा या फिर LR बनेगा। ये 2 केस बनेंगे। तो पहला केस देख लेते हैं LL वाला। इफ़ अगर जो डेटा है वो छोटी है नोड की लेफ्ट वाली डेटा से, तभी LL बनेगा। उस वाले केस में रिटर्न करना होता है राइट रोटेशन को। एक बार राइट करा और रोटेट कर दिया, राइट रोटेशन ऑफ नोड। अगर दूसरी कंडीशन है LR वाली, उसमें बेसिकली क्या कर रहे थे, यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ये वाली कंडीशन है, तो जो ये वाली चीज़ है इसको पहले लेफ्ट में रोटेट कर रहे थे, फिर जो ओवरऑल आया उसको राइट में करते थे। तो यही काम करना है यहाँ पे। सबसे पहले जो नोड है उसके लेफ्ट में जाना है और उस पर लेफ्ट रोटेशन लगानी है, लेफ्ट रोटेशन नोड के लेफ्ट पे, और फिर जो ओवरऑल आया उस पर राइट रोटेशन लगानी है। तो रिटर्न राइट रोटेशन नोड पे। ये हो गया डिफ जब 1 से बड़ा है। अब दूसरी कंडीशन, अगर डिफ 1 से छोटा है, -1 से छोटा है, जब इफ जो डिफ है वो -1 से अगर छोटा है, ये वाली कंडीशन कब आएगी, ये वाली आएगी जब इस तरह से नोड्स होंगे। एक नोड है, उसके राइट में दूसरा नोड है, उसके राइट में तीसरा नोड है। क्योंकि हम जो डिफ है उसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि लेफ्ट की हाइट, लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट, राइट सब ट्री। तो लेफ्ट में अगर 0 है और राइट में यहाँ पे 2 है, तो 0 - 2 = -2। तो -2 -1 से छोटा होता है। इस तरह से इस कंडीशन को हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आएंगी, एक तो RR वाली, एक RL वाली। तो अभी जो हमने लिखी है ये RR है, ये RR वाली है। एक RL भी आएगी इस तरह से, ये आगे RL। तो पहले इस वाली RR को देख लेते हैं, फिर RL को देखेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी इफ़ जो डेटा है अगर बड़ी है नोड के राइट की डेटा से, तो ये कंडीशन होगी RR वाली। इस वाली कंडीशन में रिटर्न करना होगा लेफ्ट रोटेशन ऑफ नोड। एल्स में करेंगे पहले नोड का जो राइट है उसका राइट रोटेशन करेंगे। नोड का राइट = राइट रोटेशन ऑफ नोड का राइट, और देन रिटर्न करना होगा ओवरऑल। अब ये राइट मतलब RR वाली कंडीशन में आ गया। इस वाले में ये वाली एक प्रॉपर्टी लगाई एल्स वाली कंडीशन में, मतलब कि इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। हमारे पास ये ऐसा था, ये नोड और ये नोड। तो इस वाली चीज़ में हमने राइट रोटेशन लगाई इस तरह से। तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये। अब इसमें हम लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो यही काम करना है। सबसे पहले राइट, यहाँ पे राइट रोटेशन लगाया, नोड के राइट में लगाया, और फिर ओवरऑल जो है उस पर लेफ्ट रोटेशन लगाना है, लेफ्ट रोटेशन ऑन नोड। तो इससे बैलेंस स्ट्रक्चर वो आ गया। एंड में फिर रिटर्न कर देंगे नोड को, रिटर्न नोड। अब जो 2 फंक्शन हमने यहाँ पे लिखे, एक तो हाइट कैसे मेजर करनी है, और दूसरा लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन। इसको देख लेते हैं। तो हाइट वाला तो सिंपल है, एक प्राइवेट इंट हाइट, इसमें एक नोड होगा। इफ अगर नोड नल है तो रिटर्न करना होगा 0 को,
एल्स रिटर्न करना होगा जो भी नोड की हाइट है, नोड डॉट हाइट, क्योंकि जो हाइट वाला चीज़ है ये फंक्शन में डिफाइंड है पहले से यहाँ पे इंट हाइट, और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाली चीज़ है। नोड की अगर हाइट फाइंड करनी हो तो हाइट, नोड की लेफ़्ट की हाइट फाइंड करनी है और नोड की राइट की हाइट फाइंड करनी है, उनमें से जो भी मैक्स है उसको लेना और उसमें एक प्लस करना है। तो इस तरह से हाइट को डिफाइन कर रहे हैं। अब जो लेफ्ट रोटेशन है और राइट रोटेशन है उसको देखते हैं। प्राइवेट नोड लेफ्ट रोटेशन, इसमें एक नोड होगा, तो इसको एक बार समझ लेते हैं, सूडो कोड देख लेते हैं इसका। लेफ्ट रोटेशन दो जगह लग रहा था, एक तो आर वाली कंडीशन में, एक LR वाली कंडीशन में। तो RR का देख लेते हैं, दिस राइट में, इसको ऐसे लिख लेते हैं 60 70 80। तो इसको हमें इस तरह से फॉर्म करना है, 70 यहाँ पे, 60 यहाँ पे और 80 यहाँ पे, इस चीज को इस तरह से फॉर्म करना है। तो इस वाले ट्री पे लेफ्ट रोटेशन वाला फंक्शन लगाते हैं तो कैसे काम करेगा उसको देखते हैं। तो लेफ्ट रोटेशन में जो नोड पास होगा वो अनबैलेंस वाला होगा, तो अनबैलेंस 60 पे हो रहा है। तो सबसे पहले एक नोड और लेंगे, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स ले लेते हैं, जिसमें 60 का राइट को पास करेंगे, 70 आ गया। अब एक और नोड लेंगे वाई, जिसमें 70 का जो भी लेफ्ट है उसको स्टोर करवाएंगे। तो अभी नल है तो वाई में नल रहेगा। अब एक्स का जो लेफ्ट है उसको 60 कर देंगे, नोड कर देंगे जो हमें गिवन होगा, और जो 60 है उसका जो राइट है उसको वाई कर देंगे, ये वाला। तो इससे होगा क्या, इससे इवेंचुअली इस तरह से आ गए, 70 है, मतलब जो x है वो 70 है, और x का लेफ्ट हमने 60 करा था तो ये 60 आ गया यहाँ पे, और x का राइट ऑलरेडी 80 था तो ये इस तरह से आ गया। और 60 के राइट में ये वाली चीज़ आ गई, 60 के राइट में ये जो कि नल है। पर मान लेते हैं अगर नल नहीं होता, यहाँ पे कुछ और नंबर होता, 60 के राइट में आ रहा है तो बड़ा होना चाहिए और 70 से छोटा होना चाहिए, मान लेते हैं 65 है। तो 65 अगर होता तो यहाँ पे 65 आता। तो ये चीज़ बस समझाने के लिए थी कि अगर ऐसा होता तो BST जो ये नया बन के आता है वो BST को तो फॉलो करेगा ही करेगा, उसके लिए 60 के राइट में ये वाली चीज़ करवा रहे हैं। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो आ गई। तो ये जो नया स्ट्रक्चर आया, यहाँ पे हम फिर से हाइट को चेक करेंगे, हाइट ऑफ जो पहले वाला नोड था और जो नया नोड बन गया है ये 70 वाला, इन दोनों की हाइट चेक करवाएंगे। अगर ये बैलेंस होते हैं तभी आगे चलेंगे, अगर नहीं होते फिर से एक बार इस पर या तो लेफ्ट रोटेशन लगेगा या तो राइट रोटेशन लगेगा। अब इस लेफ्ट रोटेशन को लिख लेते हैं, एक नोड लेते हैं R, नोड डॉट राइट, नोड RL, R का लेफ्ट। अब R का लेफ्ट करना है नोड को, और नोड का जो राइट है वो करना है RL को। यहाँ पे दो हाइट फाइंड करनी है फिर से, एक तो नोड की हाइट, नोड की हाइट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम हाइट ऑफ नोड का लेफ्ट, हाइट ऑफ नोड का राइट +1। इसी तरह से R की हाइट निकालनी है, R डॉट हाइट इक्वल्स, अब इसके बाद रिटर्न करना होगा नोड को, और वो नोड कौन सा होगा, ये वाला नोड होगा। पहले ये 60 था, मतलब पहले इस तरह से था, जो ये वाला नोड होगा उसको रिटर्न करना है, इस वाले को हमने क्रिएट किया था इस वाली फॉर्म में। यहाँ पे नोड x लिखा है और यहाँ पे R लिखा है हमने, तो यहाँ पे रिटर्न होगा R को। और सिमिलरली हम लिखेंगे राइट रोटेशन को, तो राइट रोटेशन वाले में कौन कौन से केस होंगे, एक तो ये वाला केस होगा, ये अगर ऐसा केस आता है तो हम राइट में रोटेट करेंगे इसको, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, तो बीच वाला ये यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट वाला यहाँ पे, और जो राइट वाला ये यहाँ पे आएगा, इस तरह से। तो सिमिलरली इसको भी लिख लेते हैं, एक नोड L लिया, नोड का लेफ्ट, फिर एक
नोड लिया, लेफ्ट का राइट इक्वल टू जो लेफ्ट है उसका राइट। अब जो L है उसका राइट है वो हमें लिखना होगा, नोड को करना होगा, और जो नोड है उसका लेफ्ट करना होगा LR को। अब दो हाइट निकालनी, एक तो नोड की और एक L की। नोड की जो हाइट आएगी वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इन सबको कॉपी कर लेते हैं। तो नोड की हाइट तो ठीक है, यहाँ पे R की जगह L करना होगा, L और L, और यहाँ पे रिटर्न R की जगह L। तो ये राइट रोटेशन भी आ गया और लेफ्ट रोटेशन भी आ गया, हाइट भी फाइंड कर ली, और ऊपर जो काम करना था वो कर लिया। यहाँ पे BST में जिस तरह से पुट करते हैं, BST की जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल करवाते हुए नोड्स की डेटा को पुट कर रहे हैं। फिर यहाँ से हाइट निकाल रहे हैं, फिर डिफरेंस निकाला, डिफरेंस या तो 1 से बड़ा होगा या तो -1 से छोटा होगा, तभी हम अनबैलेंस बोलेंगे। और अनबैलेंस में दो कंडीशन थी, टोटल 4 कंडीशन थी। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर देखते हैं। ठीक आ रहा है, सबमिट। इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे n log n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी log ऑफ n है, बिग ऑफ log ऑफ n, मतलब कि बिग ऑफ हाइट ऑफ ट्री। क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है यहाँ पे कि जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ log n होनी चाहिए। तो ये जो log n है ये एक पर्टिकुलर नोड के लिए है। इसमें ऐसा है कि अगर AVL में कोई नोड इंसर्ट करते हैं तो इस एक नोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n है। अगर n नोड्स हम इंसर्ट कर रहे हैं तो टोटल n टाइम्स log n होगी। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n नोड्स के लिए वो इतनी है। अगर एक पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट कर रहे हैं तो वो इतनी होती है। तो जो यहाँ पे लिखी है वो एक नोड की लिखी है, क्योंकि log n में तो हम कर ही नहीं सकते, एटलीस्ट हर एक नोड पे एक बार तो विजिट करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये एक सिंगल नोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर n नोड्स को इंसर्ट करते हैं तो n टाइम्स log n होगी। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं। और साथ ही साथ में आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसी तरह से काम करता है। जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, वो उतना ज़्यादा रिकमेंड करता है, और जितना ज़्यादा रिकमेंड करेगा मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग।